पिछले क्लास में लॉग के बारे में पढ़ा था, उसको वापस से फिर से आज स्टार्ट करेंगे। तो मैं बता देता हूँ मैं पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ा रखा था, आज वहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे लॉग के बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा रखा था, उसी बेसिक प्रॉपर्टी को फिर से रिपीट कर लेना मैं। जैसे मैं आपको रिवाइज करा दूँ कि पहला हमने ये पढ़ा था कि लॉग एन एन यानी क्या कि लॉग का बेस और लॉग का जो नंबर है अगर दोनों सेम हो जाए तो इसका आंसर बनता है। पिछले क्लास में हमने देखा था ये चीज। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 मैंने ये भी बताया था आपको पिछले क्लास में कि अगर मान लीजिए लॉग का बेस n है और उसका नंबर 1/n है तो इसका आंसर जो आया था वो -1 आया था। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है ना, लॉग 1/n यानी क्या कि बेस अगर 1/n है और इसका नंबर n है तो इसका आंसर -1 आया था। ठीक है, तीन चीजें हमने देखा। पॉइंट नंबर 4 हां, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि लॉग बेस n सॉरी लॉग नंबर n बेस a है ना, मैंने आपको बताया था कि डिफाइन होगा डिफाइन है ना, डिफाइन ओनली ओनली व्हेन कौन सा डिफाइन ओनली व्हेन इसका कह सकते हैं कि जो नंबर है वो शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी क्या, ये तीनों चीजों अगर ये लॉग के बारे में कहा जाए कि ये डिफाइन कब होगा जब ये तीनों चीजें सेटिस्फाइड होंगी। याद रहेगा। अच्छा, तो हमने ये तीन चार चीजें लिखवाया था प्लस में इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखवाए थे कि प्रॉपर्टीज क्या है वो भी देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है ना, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, डिस्कस भी करा था। कुछ कुछ चीजें थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ध्यान रखिए, जैसे पहले मैंने सिखाया था कि मान लीजिए लॉग बेस a और यहाँ पे उसका नंबर b है और इसका होल पावर n है, तो मैंने सिखाया था कि ये जो n है ये उठ के आगे आएगा। इन द सेंस कि अगर नंबर पे अगर कोई पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगा लॉग के। क्या लिख सकते हैं इसको, m log बेस a नंबर b। ठीक है, इसमें मैंने एग्जांपल भी कराया था, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेके हम और बताएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि अगर मैं बोलूं log है ना, यहाँ पे 3 दे दूं और यहाँ पे √3 दे दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि log बेस 3 और 3 रूट का मतलब 3 का पावर 1/2। सही है, क्या ये 1/2 आगे आएगा? हाँ बिल्कुल आगे आएगा। इसको क्या लिखेंगे 1/2 log बेस 3 और 3। और आपको पता होना चाहिए क्या है, बेस और नंबर दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर बन जाएगा। आंसर फाइनली कितना मिला? ठीक है, वो आपको ये याद होगा है ना। इसको देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आपको दिखा रखा था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसे आप देख लें। चलिए फिर से देखते हैं आगे से है ना, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा है ना, मैंने आपको बताया था लॉग बेस a टू द पावर n है ना, नंबर b टू द पावर n। तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि बेस का यानी नंबर का जो पावर होगा वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा आगे, और ये जो बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा है ना, लॉग के आगे। इसका मतलब ये हुआ कि n/n जो बच गया उसको लिखते हैं log बेस a, इधर लिखेंगे b। होप मैंने ये भी लिखा है, इन चीजों को भी देखें आप, कॉपी में लिखा हुआ है। चलिए और आगे बात करते हैं। इस पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं अब सिंपल से एग्जांपल लिखेंगे कि अगर मैं बात करूं है ना √2 और इधर मैं लिख दूं √8। सही है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये जो लिखा हुआ है चीजों को समझना। चलो √8 नहीं लिखता मैं, इसको आपको सामने लिख देता हूं है ना, 16 लिख देता हूं मैं। चलिए ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे लिखा कि भाई इसको ऐसे लिखा जा सकता है √2 को लिख सकता हूं 2 टू द पावर 1/2 और जो 16 लिखा हुआ इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 1/4 यानी 2 टू द पावर 4 ओनली। क्या ये वाला जो पावर है ये नीचे चला आएगा और ये वाला जो पावर है ये आगे चला गया, ये दोनों डिनोमिनेटर में, यानी क्या ये डिनोमिनेटर में होगा और ये न्यूमरेटर में होगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको लिखूंगा 4 डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा 1/2। सही है साहब। अच्छा आगे लिखेंगे log बेस टू नंबर 2 और ये इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है। सही है, तो फाइनली कितना आंसर मिल गया है ना 8, यानी ये 2 पर चला जाएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा ये 1। सही है, और आगे चलिए देखिए पॉइंट नंबर 3 है ना, बेसिक चीजों में बात करते चलेंगे। देखिएगा देखिएगा है ना, मैंने लिखा log बेस है ना, log बेस a और यहाँ लिखा b।
तो मैंने पिछले क्लास में आपको समझा रखा था कि कभी भी log बेस a और ये b है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, log बेस, है ना, log b अपॉन log a। सही है। बेस में अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप बेस कुछ भी मान सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, मैं यहाँ पे बेस के लिए e मान रहा हूँ। ठीक है, e के बारे में भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि log बेस ab, log बेस ab इज इक्वल टू 1 अपॉन log ab। सही है, ध्यान से समझिएगा एक चीज को कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इसको लिख नहीं पाते हैं, ऐसा समझना है। लेकिन आप तो सीधा देखो कि अगर किसी ने आपको दे दिया कि log का बेस a है, नंबर भी है, तो आप इसको रेसिप्रोकल में कैसे लिखेंगे? बेस बन जाएगा b, नंबर बन जाएगा a, उल्टा लटका के लिख देना, सीधा सिंपल सी बात है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा रखा था आपको, जैसे फिर से एग्जांपल के लिए मैं ले लूं कि अगर मैं बोलूं आपको log 3 4 है, log 3 4 है, तो मैं बोलूं कि क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, log 4 3। सही है, हाँ, ये प्रॉपर्टी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। सही है, चलिए, अगर ये लिखा हुआ नहीं है किन्हीं का, नोट डाउन करें, हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जल्दी इसको जल्दी से नोट डाउन करें। मैं इसको रब करता हूं। चलिए, होप आपने लिख लिया हो। 4 नंबर जाते हैं हम लोग, है ना, थर्ड के बाद 4 पे हम लोग आ रहे हैं, देखते हैं चीजों को और समझते हैं। देखिए, जैसे क्या है कि अगर मैं लिखूं a टू द पावर log बेस a की, इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, कैलकुलस में बहुत जगहों पे काम आता है, इंटीग्रेशन में भी काम आता है, डिफरेंशिएशन में भी काम आता है, हर जगह पे काम आता है, चीजों को समझना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि किसी भी नंबर के पावर में log को रख दिया जाए। ठीक है, किसी भी नंबर के पावर में log को रख दिया जाए और log का बेस और वो नंबर अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो आंसर जो आएगा वो केवल और केवल ये b बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी नंबर के पावर में log है और उस log का बेस उस नंबर के बराबर है, तो log का जो नंबर होगा वो चुपचाप बाहर आ जाएगा। सही है, चलिए इसके एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेगा, सीधे सीधे समझते हैं। 5 टू द पावर log बेस 5, इधर लिख दिया x। सही है, तो क्या नंबर के पावर में जो log बैठा है, क्या उसका बेस और ये दोनों सेम है क्या? हाँ, बिल्कुल सेम है, इज इक्वल टू x। हाँ, मैं भी थोड़ा प्रूफ पे नहीं आ रहा, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें जो बहुत ही काम की हैं वो बिल्कुल आ जाएगा, मैं बता दूंगा ये कैसे आता है, लेकिन चीजों को पहले फिर समझते हैं। ठीक है, अच्छा, सीरीज के एप्लीकेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, चीजों को समझिएगा। हाँ, अगर मैं बात करूं 2 टू द पावर log बेस 2 और यहां पे लिख दिया 8, कोई जल्दी से बता सकता है? हाँ, बिल्कुल, आप बताना चाह रहे हैं कि सर जो नंबर है उसका जो log दे रखा है उसका पावर और उसका जो बेस है दोनों सेम है, इसलिए आंसर है। सही है, अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखते हैं कितने को समझ पाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, हाँ देखो मैं 2 टू द पावर log बेस, है ना, √2 और यहां पे लिख दिया मैंने 8। सही है, क्या दोनों सेम है? क्या नहीं, अगर ये दोनों सेम नहीं तो कितने लोग बता सकते हैं कि इस √2 को मैं कुछ लिख सकता हूं? हाँ, अगर मैं इसको लिखूं 2, सही है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log बेस इस 2 की जगह पे लिखूंगा 2 टू द पावर 1/2। एग्री कर रहे हैं इस बात से? अच्छा, और कितने लोग बता सकते हैं ये क्या है? फिर ये तो 8 है सर, अरे सही है ना। अच्छा, कितने को पता है कि सर बेस में अगर पावर है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा? याद है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि log बेस a टू द पावर n और यहाँ लिखा हुआ b, तो मैंने बताया था कि ये जो बेस है ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में log के आगे। सही है, तो यहाँ लिखूंगा n और उधर क्या लिखूं, log बेस a नंबर b। सही है, आइए सावधान रहिए, यहाँ पे चीजों को समझ सकते हो क्या, ये चीज जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा यहाँ पे। सही है, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, 2 टू द पावर, यहाँ पे लिखता हूँ 1/1/2 log। सही है, यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 8। सही है, क्या ये चीज जो है ये पूरा कंफर्म करो कि कितना बचा। तो मैंने क्या करा कि 2 पावर log यहाँ पे 2 और ये 2 ऊपर चला गया तो कितना बचा 2 और इधर आ गया 8। सही है,
अच्छा एक स्टेप और बात करते हैं, फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ कि पावर अगर आगे मल्टीप्लाइड है तो क्या ये इसके ऊपर भी जा सकता है, और अगर ये यहाँ पे पावर है तो ये यहाँ भी जा सकता है। तो बताइए फाइनल बचा कितना, 2 टू द पावर log बेस 2, और इसको मैं लिख दूंगा 8 होल टू द पावर कितना 2। सही है, क्या ये मैच कर रहा है? ध्यान से देखिए, किसी नंबर के पावर में log और उस log का बेस उस नंबर के बराबर, तो ये हट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 64। ओके करें इसको। चलिए होप आपने कॉपी कर लिया हो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, चीजों को और समझते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था, 4 के बाद 5 के आते हैं। आइए सब ध्यान देते हैं, है ना, चीजों को और बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 से पहले मैं एक और जरा जानकारी देने के लिए आपको मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिमार्क लिख लीजिए इसको, रिमार्क। हाँ भाई सब चीजों को समझते हैं। रिमार्क क्या है कि मैं तो पहले बता दूं कि log बेस x, है ना, जिस दिन आपका ये जो बेस दे रखा है ना, जिस दिन आपका ये जो बेस है, बेस अगर e हो जाए, बेस अगर log का e हो जाए, तो ऐसे log को हम लोग कहेंगे नेचुरल लॉग। ये सब नेचुरल लॉग। और मैं बता दूं कि बेस e का जो वैल्यू होता है वो 2.7 अप्रॉक्स होता है। ठीक है, ये कहां से आता है, क्यों आता है मैं बता दूंगा, है ना। ये लिमिट के चक्कर में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एक्सपेंशन। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इतना बात करेंगे अभी कि कभी भी लॉग के बेस में अगर e पड़ा हो, है ना, उसको बेस में अगर e पड़ा हो, इसका वैल्यू मैंने बता दिया, उसको बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट, हां नेपियर कांस्टेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से कि किसी भी लॉग में लॉग का बेस अगर e आ जाए और उस बेस को हम लोगों ने अगर e देख लिया तो मैं उसको बोलूंगा नेपियर कांस्टेंट है। और अगर बेस अगर e है, नंबर वर्ड में कुछ भी हो जाए बट नेगेटिव छोड़ करके, है ना, अगर मान लीजिए बेस e है तो मैं उसको बोलूंगा नेचुरल लॉग। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 2, अगर मान लीजिए लॉग बेस 10x आ जाए, यानी कि आप बेस में अगर 10 आ जाए ना, बेस जो है किसी भी लॉग का इक्वल टू 10 हो, तो मैं इसको बोलूंगा नेचुरल लॉग नहीं बोल सकते इसको, है ना, इसको बोलेंगे कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। ठीक है, ध्यान रहेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बेस जिस दिन किसी भी लॉग का 10 हो जाए तो उसको बोलेंगे कॉमन लॉग, और मान लीजिए बेस किसी भी लॉग का अगर e हो जाए तो उसको बोलेंगे नेचुरल लॉग। ठीक है, इन दोनों में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कि किसी भी लॉग का बेस e है तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, किसी भी लॉग का बेस अगर 10 है तो उसको बोलेंगे कॉमन लॉग। अच्छा इन केस मान लीजिए ये होता ये है कि मान लीजिए सर बेस अपने को पता नहीं तो वहां पे क्या लेना है, तो रेगुलर में हम कह सकते हैं उसको बेस हमेशा e मान के चलेगा, है ना। लेकिन क्या है, बुक है उसका क्या नाम है बुक का, तो मैं बता दूं उस बुक में क्या है ना कि बेस जो है उसका हमेशा टेक मान के सॉल्व करा गया है उस बुक में। ठीक है, पर्टिकुलर बुक में, लेकिन हमेशा हम ये मानेंगे कि जो आपके सब्जेक्टिव या कह सकते हैं कि आपके जो बुक्स हैं जो कवर है आपके क्लास 2 का हो गया कंपटीशन का हो गया, तो मैक्सिमम जगहों पे हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉग बेस e यहां पे समझना कि नेचुरल लॉग है और बेस 10 यहां पे कॉमन लॉग है। ठीक है, इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और चीजों को समझते हुए सर, है ना, तो देखो जरा कितने लोग समझ पाए इस चीज को, तो इस पे क्वेश्चन लेता हूं, देखो जरा बात करो। हाँ, अभी आपने क्वेश्चन से पहले मैंने आपको अभी तुरंत पढ़ाया था ये चीजें कि मैंने बोला था आपको कि a log बेस a x, किसी भी नंबर के पावर में अगर आपने log बैठाया है और वो log का बेस अगर कुछ नंबर के बराबर हो जाए, तो मैंने बोला था जो log का नंबर है बाहर जाए। सही है, चलिए अब देखते हैं जरा कितने लोग बता पाएंगे। मैंने लिखा e, अच्छा है ना, log बेस e, है ना, इनटू x, तो क्या ये और ये दोनों बराबर है, यानी कि नंबर के पावर में log और वो जो बेस है log का वो सेम है, अगर सेम है तो आंसर x लिखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और फॉलो करनी है, चीजों को समझना। पॉइंट नंबर 3, हां पॉइंट नंबर 3 कि log बेस ex, है ना,
इज इक्वल टू ln x है ना। दुनिया वाले इनका नाम देख रखे हैं कि अगर मान लीजिए कि log के अंदर में बेस e है तो उसको हम लोग ln x भी कहेंगे, ठीक है। आप log बेस e कहें या ln x, हाँ ln x कहें, दोनों बराबर है और इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल लॉग, है ना। इसको याद रखेंगे कि ये नेचुरल लॉग है ना। रिपीट अगेन, आप ध्यान से चीजों को समझेंगे कि आपके सामने अगर ln x लिखा है तो इसका मीनिंग बस यही है कि आप log बेस ex की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं, जरा देखिए कितने लोग समझते हैं कि e है ना ln 5 ये साहब। अब सर e ln 5 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि e ln 5 को अपना देखें, देखिए कि ये सब नेचुरल लॉग है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका लॉग का जो बेस होगा वो e होगा और ये कितना देगा नंबर 5, और ये प्रॉपर्टी याद आया किसको कि नंबर और ये बेस इनका दोनों बराबर, तो आंसर कितना जाएगा 5। कॉपी कर। चलिए है ना, मैं सौरभ कर रहा हूँ। तो अभी अब है ना टोटल आपने 5 प्रॉपर्टी देखा है। इन 5 प्रॉपर्टी को देखते हुए है ना क्वेश्चंस को और करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि अपने को जो भी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में अगर मान लीजिए लॉग इंक्लूड होकर के आता है तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे उस समय हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको लॉग जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है अपने को। अच्छा, कुछ चीजें और बता दो एक बार, जैसे है ना पिछले क्लास में जो पढ़ा है हो सकता है बहुत बच्चे इसको भूल गए होंगे, है ना। लॉग बेस an प्लस लॉग बेस bn, है ना, सॉरी है ना an। मैंने आपको बताया था कि दो लॉग अगर जुड़ रहे हैं आपस में तो मैंने बताया था वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का बेस कैसा हो सेम, तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे लॉग बेस a n। हां, मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने मुझे क्लास पढ़ा रखा है, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि सर अगर दो चीजों का मल्टीपल लिखा हुआ है तो इनको कन्वर्ट किया जा सकता है दो लॉग में? बिल्कुल। तो ऐसा मान लीजिए कि इसका log में a लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा x1 डॉट x2 डॉट x3 से लेकर के xn तक, तो क्या इसका मतलब क्या है सही बता सकते हैं? मैं हम बता सकता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे n नंबर यानी n नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, सही है। इसको आप क्या लिखेंगे बता सकता है? यहाँ पे लिखूंगा log a x1 प्लस log a x2 प्लस log a x3 डॉट 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 से लेकर के log a बेस में xn तक, सही है। चलिए और देखते हैं क्या फिलहाल, तो इस पे मैंने जो बता दिया आपको कि ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा रखा था, ये भी पढ़ा रखा था। अच्छा, मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि log बेस a m डिवाइडेड बाय n, सही है। तो आपने लिखा भी था log बेस a नंबर n माइनस log बेस a नंबर n, ये भी पढ़ाया था आपको। तो ये तीन चीजें पिछले क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा है। अब इसके ऊपर से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना है की बातों को। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि ये बात कितने लोग बता सकते हैं कि अभी अभी मैंने जो लिखा था कि सर a है ना log बेस a जो कहा आपने बोला कि x आएगा सर, सही है। अच्छा, अब चीजों को बहुत अच्छे से समझना, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं, ध्यान से लिखना कि अगर मान लीजिए a की पावर x है, अगर मान लीजिए a की पावर x है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? ध्यान से देखिएगा, है ना, a है ना यहां पे लिख रहा हूं x log बेस, है ना, log बेस e और यहाँ पे a, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ e, ठीक है। अब ये कैसे कैसे लिखा चीजों को समझना ना, उलझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप चीजों को समझना। बस आप इतना बता दो कि अगर मैं इधर साइड में बात करता हूँ कि अगर मैं किसी भी नंबर के पावर में log बैठाऊं, अगर मैं किसी नंबर के पावर में log बैठाऊं और उस log का बेस भी वही नंबर रखूं तो जो भी आप log का नंबर लेंगे वो बाहर आएगा, सही है ना। ये बात तो समझते हैं ना। चलिए देखिए, तो मैंने क्या करा ax को, अब ध्यान समझिए कैसे कैसे लिख रहा हूं, सुना। क्या मैंने बोला कि किसी भी नंबर को इस वे में लिख सकता हूं? आपने बोला कि सर ये x के बराबर ऐसे लिखो, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो चीजों को समझेंगे आप कि मैं इसको लिखूंगा कि सर e, सही है, मैं लिखता हूं log बेस e a के पावर x। चेक कर लीजिए, मैंने फिर से बोला किसी भी नंबर में आप log बैठा दीजिए और उस log का बेस भी वो नंबर रख दीजिए, तो क्या वो हट के टोटली वो नंबर आ जाएगा, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझना चीजों को। अच्छा, आप कितने बता सकते हैं कि सर log के नंबर में अगर कोई पावर है तो आगे आ जाएगा, सही है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं e x log बेस e और यहाँ पे a,
सही है। अच्छा अब ध्यान से समझना, चीजों को सिंपलीफाई कर देता हूँ, आपको एक मिनट में याद रखना। सुनो देखना, जो नंबर है और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, सही है, जो दे रखा है और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो नंबर यानी जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है वो लॉग में जाएगा, ठीक है, और जो उसका पावर है वो लॉग के आगे रहेगा, बाकी तो आपको ई लिखना ही है। सही है। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, पहले इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ जरा कितने लोग बता पाएंगे इसको। भाई समझना चाहिए, 3 के पावर x मेरे को लिखना है इसके फॉर्म में, सही है, और ये बहुत ही काम का, मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत ही काम का। चलिए देखते हैं, 3 के पावर x कितने लोग बता सकते हैं, e लिखा, सही है, ताकि मेंटेन कर सकूं, log लिखा, बेस e लिखा, ये हट गया सर ऑटोमेटिक, बस उसको अरेंज कर देना। मैंने बोला था जो नीचे है वो log में बैठा दो, जो ऊपर है उसको आगे बैठा दो, सही है साहब। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए जरा कितने लोग समझ पाए। मैं लिखता हूँ 4 के पावर y, है ना, कई बच्चे ट्राई करके बैठे होंगे। हाँ जरा देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं। पहले तो आप लिख लो सर e log e, ये तो हट ही जाएगा पूरा, जो नीचे है वो log में जाएगा, जो ऊपर है वो आगे आएगा, सही है। एक और देखो जरा कितने लोग ट्राई कर सकते हैं इसको, चीजों को समझ पाएंगे कि नहीं, देखता हूँ मैं, है ना। यहाँ पर लिखते हैं, है ना, x के पावर में, है ना, y, x के पावर में y, हाँ इसको कैसे लिखें, है ना, मैंने पहले लिखा e log बेस e, जो नीचे है वो यहाँ, जो ऊपर है ये वहाँ, नहीं किसी को तकलीफ तो नहीं, कॉपी करें इसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो अभी तक मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराए हैं ताकि आप चीजों को समझ पाए, है ना, कोई भी इसमें लंबी छोटी बात नहीं है। क्यों, अच्छा मैं सीटीपी का रीजन कर दूं, तो लॉग को स्टार्टिंग में पढ़ाने का रीजन क्यों है, इसलिए ताकि हम जब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ें तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लॉग के भी आते हैं जो आईटीज में पूछे जाते हैं, आईटीज एंड आईटीज, तो आईटी से और अदर स्टेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चंस मैक्सिमम लॉग के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके ले लिया जाता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन से पहले एक चीज और मैं सिखा दूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि log बेस AB इनटू, है ना, log बेस BA, जरा ध्यान से देखिए ना, ये पूछा जा रहा है कि कितना होगा साहब बताइए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पे क्या किया गया है ना कि सर बोथ आर, हाँ यहाँ पे दोनों का नंबर और बेस को इंटरचेंज कर दिया गया है, सही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको आता क्या है मैं सिखा देता हूँ। क्या log बेस E को मैं इसको तोड़ सकता हूँ, तोड़ने का मतलब मैंने सिखाया था कुछ देर पहले कि इसको log बेस B लिखो, नीचे log बेस E लिखो, याद करो प्रॉपर्टी लिखवाया था मैंने आपको। अच्छा इसमें मैंने बोला था बेस नहीं पता तो E लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अच्छा इनटू, क्या मैं इसी को सिमिलरली लिख सकता हूँ, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए कोई, log A नीचे log बेस, हाँ ये B, यानी यहाँ भी यहाँ पे B। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या ये से ये कटा, क्या ये से ये कटा, तो आंसर कितना आ गया, सही है। तो इसका मतलब आप लोग याद रखेंगे कि कभी भी लॉग का प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, कभी भी लॉग का प्रोडक्ट अगर ठीक क्रॉस में बराबर आ रहा हो, उनका नंबर दूसरे लॉग का बेस बन जाए, यानी पहले नंबर का, यानी पहले लॉग का नंबर दूसरे लॉग का बेस बन जाए, तो वो दोनों आपस में कट जाएंगे बीबी, याद रहेगा। अगर मान लीजिए इधर से भी क्रॉस सेम आ रहा हो, यानी इसका बेस उसका नंबर बन गया, तो पूरा लॉग कट कर आंसर बनाएगा, सही है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं जरा चीजों को समझना है, ठीक है। मैं देखता हूं, है ना, मैं लिख रहा हूं log बेस AB, है ना, log बेस A नंबर B इनटू, है ना साहब, या तो सिंपल लिख देता हूं log BC, है ना, फिर अगला ले रहा हूं log CA, ठीक है। इसने बोला कि ये इसका आंसर कितना है बताइए, तो बस मैं सिंपल सिंपल लिखूंगा, क्या B यहां है तो B यहां है, हां है, कट गया, B रहेगा ही नहीं पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है, कट गया। A यहां पे है
यहाँ पे सी है, क्या कटेगा नहीं, ठीक है। ए मेरे पास बचा हुआ, ध्यान रखिएगा, ए बचा हुआ है, सी से सी गया, सी भी कट गया। क्या log a यहाँ पे है, क्या log a यहाँ पे है, सारा कट गया, आंसर बन। मैं दिखाऊं, फिर से समझते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, चीजों को ध्यान देना। log base b अपॉन log a इनटू log c अपॉन log b इनटू log a, है ना, अपॉन कितना log c। ध्यान से देखिएगा, तमीज से b से b कटा, c से c कटा, a से a कटा, आंसर आ गया बन। यानी क्या हुआ कि अगर जितने भी नंबर और बेस दे रखे, अगर सारा परसेंट है यहाँ पे, पहले वाले का नंबर हो दूसरे का बेस, पहले वाले का नंबर दूसरे का बेस, यानी पहले वाले का नंबर दूसरे का बेस, तो सारा कट जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी में क्वेश्चन और लेता हूं मैं, चीजों को समझना। जैसे मैंने लिया log ab इनटू log bc इनटू log cb, चीजों को समझना भाई साहब। अब यहाँ पे ध्यान से कौन कौन कट रहा है, इतने थोड़े से बढ़ गया, आपकी बुद्धि तो विकास तो हो गया कि कौन कौन कटेगा कौन बचेगा, देखना जल्दी से। b से d कट गया, सही है, c से c कट गया, क्या a से a कट रहा है क्या, नहीं, यहाँ d है सर, यहाँ है सही, तो बचा क्या, मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख के दिखा दूं, क्या बचेगा, मैं लिखा बेस में log का a रहेगा और नंबर में क्या रहेगा, सही है। तो रिपीट कर दे रहा हूं, अगर सारा कटने के बाद कुछ बच जाए तो ये आंसर लिख देना है, ठीक है, इसको कॉपी करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चलिए साहब, इस पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना, वो आप उसको नोट कराओ। इसमें छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाए और गहराई में इसका आंसर देखना। चलिए देखिएगा, मैंने लिखा क्वेश्चन, log बेस 3, है ना, यहाँ पे 4 इनटू log बेस 4 यहाँ पे 5 इनटू log बेस 5 यहाँ पे 6, है ना, यहाँ पे दिया log बेस 6 यहाँ पे 7, यहाँ पे दे दिया log बेस 8 सॉरी 7 यहाँ पे 8, है ना साहब। अच्छा, तो आप मेरे को बताएं कि ये कितना बचेगा, ये 7 है ना। कई लोग बच्चे डायरेक्ट देख के आंसर बताना चाह रहे हैं, सेम क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा और डाटा चेंज करके देखिए। 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 8 बचा, आंसर को बता सकता है बिल्कुल log बेस 3 सही है। कुछ अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं, चीजों को समझते हैं, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी से थोड़ा सा उठ करके, है ना, और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए, मैंने लिखा log बेस 16, हाँ, ब्रैकेट में लिखा है log 4, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है log 2, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 16, है ना, इसको बोला सिंपलीफाई करें, इसका आंसर क्या होगा बताना आपको, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या आपने को, ऐसे क्वेश्चन, ये 16 है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना सर कि एकदम लॉग के अंदर से जाके स्टार्ट करना है, इनसाइड से स्टार्ट करना और आउटसाइड तक पहुंचना है, यानी आपका जो रास्ता होगा ऐसे होगा, ध्यान रखना, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करें, ठीक, तो लिखने का तरीका देखिएगा, मैंने लिखा log 16, फिर लिखा log 4, हां, इधर लिखेंगे log 2, है ना, और यहां पे 16 को कितने लोग बता सकते हैं, ये 2 के पावर 4 लिखा जा सकता है, सही है क्या। अब कितने लोग बता रहे कि सर किसी नंबर का अगर कोई पावर है तो पावर आगे कूदेगा, सही है। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, मैंने लिखा log 16, ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा log 4 और यहाँ पे लिखेंगे 4 log 2, सही है। अगर मान लीजिए कि हमने ऐसे लिख दिया है तो ध्यान से देखिए कि क्या आप इसको पहचान पा रहे हैं। अगर आप इसको पहचान पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि log का जो नंबर है और वो जो बेस है दोनों सेम हो गए, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, सही है। तो क्या बचा अपने आप में, फिर से देखते हैं log 16, सही है। अच्छा, और यहाँ पे लिखा log बेस 4 और ये नंबर 4, अच्छा, क्या ये तो चमत्कार है साहब, यहाँ क्या ये 4 और ये 4 पहचानते हैं, अच्छा 4 और 4 अगर सेम हो गया यानी कि नंबर और नंबर सेम है, इसका आंसर भी कितना 1, क्या लिखना है आपको बताऊं log 16 नंबर, सही है। अब मैं आपसे पूछूं कि log बेस 16 का कौन सा पावर 1 है,
गरीब बच्चा भी जानता है इसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि किसी का भी पावर 0 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? कॉपी करें। चलिए साहब, आपने अगर इसको लिख लिया हो, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लगाऊंगा, है ना? आपके अंदर जो फोर क्लास है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बने, बिल्कुल मैं रखूंगा आपके सामने एक क्वेश्चन और। हाँ चलो चीजों को समझते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, है ना, ट्राई करेंगे। चलिए 1 मिनट में आपको देता हूँ, जरा सोचिए इसके बारे में जल्दी से। मन करना नहीं सर, मैं करूँगा, ठीक है, आप करें। चलिए ध्यान देते हैं। हाँ बहुत चलो ट्राई करा होगा, ध्यान से चीजों को समझते हैं, ठीक है। बस मैंने फिर से जो बोला था, प्रोसीड्यूर क्या है इसका, प्रोसेस क्या है इसका, कि इनसाइड से आउटसाइड में पहुंचना। चलिए, कितने लोग 64 को समझते हैं कि सर मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ? बिल्कुल, आपके मन में जो चल रहा है वो भी मेरे मन में भी चल रहा है। मैंने लिखा log 3, यहाँ पे लिखा log 4, बहुत अच्छे जानते हैं लोग 4 का पावर 3, सही है क्या? 4 का पावर 3 का मतलब क्या? 4 का ये 3 लगाएंगे तो 64 आ जाएगा भाई साहब। अच्छा, कितने लोग बताएंगे ये पावर आ गया सर? सही है ना? चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। log base 2, यहाँ पे लिखा log base 3, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ लिखा log base 4, 4, सही है क्या? और फिर से वही तरीका, सर इसका आंसर कितना दे जाएगा? 1। चलिए फिर से लिखते हैं log base 2, यहाँ पे आ गया log 3, सही है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, सही है ना? 3 होगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, सही है, ये 3 बचा, क्योंकि ये अपना आंसर तो 1 दे गया। अच्छा अब ये देखिए जरा फिर से, क्या ये पहचान रहे हैं क्या? बिल्कुल, तो ये सर log base 2, और यहाँ पे कितना लिखूं? 1। क्या किसी का पावर 1 था, 2 का पावर क्या 2 की बना जाए? तो सर ये आंसर सही है, कॉपी करें। दो क्वेश्चन बहुत ही सफिशिएंट, जल्दी से लिखिए। चलिए होप आपने लिख लिया। आइए साहब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी अपना थोड़ा सा पुख्ता करें। किन किन बच्चों को ये पता है, जरा मैं फिर से रिपीट करूं, है ना? बचपन के दिनों में आपने पढ़ा था, है ना? अब तो बड़े हो गए, है ना? चलिए ध्यान दीजिए, कितने को पता है कि tan थीटा इनटू में cot थीटा कितना होता है साहब? 1, सही है क्या? अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि सर cot थीटा को मैं लिख सकता हूं, मेरे को ये जानकारी पता है कि ये tan थीटा इनटू में मैं इसको लिख सकता हूं tan ऑफ 90 माइनस थीटा। भाई साहब इसमें किसी को डाउट तो नहीं हुआ? है ना? cot थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना? cot थीटा, बहुत बढ़िया। तो ये रिजल्ट को आपको याद रखना है। इसका क्या मतलब हुआ? अब दोनों को मैं समझाता हूं कि कभी भी दुनिया में, ध्यान दीजिएगा, कि कभी भी दुनिया में कि दो एंगल का सम, है ना, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 1, है ना, सॉरी इक्वल टू 90 बचेगा। tan हो दो जगह पे और उन दोनों एंगल का सम 90 हो जाए तो आंसर हमेशा 1 रखना है। नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दो tan का प्रोडक्ट हो, उन दो tan का प्रोडक्ट का उन दोनों एंगल का अगर सम 90 आ जाए, ये थीटा थीटा करके ना, दोनों का एंगल का सम अगर 90 आ जाए तो दोनों का प्रोडक्ट का भविष्य 1 होगा। याद रहेगा? चलिए दूसरा, इससे हमारा हम लोगों को फायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों? जानकारी के लिए। जरा देखते हैं, फिर क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से समझना। मैंने लिखा log base 10, है ना, चीजों को समझेंगे। कि अगर मैंने मान लिया यहाँ पे कि क्वेश्चन उठा रहा हूँ, यहाँ पे चीजों को समझना, यहाँ पे लिख रहा हूँ log base 2, यहाँ पे लिखा tan 1 डिग्री, अगला प्लस log base 2, यहाँ पे लिखा tan 2 डिग्री, अगला लिख रहा हूँ log base 3, यहाँ पे लिखा tan 3 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री 2 है, ठीक है। और ऐसे करते करते हाँ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज को भी देख लेते हैं, देखिएगा, हाँ
ऐसे डॉट डॉट करते हैं, लास्ट टर्म जो है इसका log बेस 2 और यहाँ पे लिखा है tan 89 डिग्री। सही है क्या? तो इसने बोला भैया इसका भविष्य बताइए क्या होगा। तो बराबर ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन को नोट करें और इस रिजल्ट को याद रखें। ठीक है, चलिए समझते हैं कि बात। पहले तो मेरे को देखना कि ये सर log में एक सीरीज है, सही है। तो अगर कोई भी log में एक सीरीज दे रखी है और बीच में एडिशन चल रहा है तो log कहता है कि मैं एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, वो तभी कर पाऊंगा जब इसका बेस यानी log का जो बेस दे रखा है वो सबका कॉमन होना चाहिए, यानी सबका सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। भाई 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और लास्ट टर्म में भी कितना है 2 है। तो मैंने क्या कहा कि जितने भी log अगर इसमें जुड़ रहे हैं तो केवल एक log बचेगा, बेस 2 रहेगा और बाकी जितने उसके नंबर्स हैं सारे आपस में मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा जरा सुनना, यहाँ पे लिखो tan 1 into tan 2 into tan 3 into डॉट डॉट, है ना, यहाँ पे लिखो tan 89 डिग्री। सही है क्या? अच्छा, अब सवाल होता है ना कि सर ध्यान से देखिएगा कि सर यहाँ पे बच क्या रहा है। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सिखाया है कि अगर दो tan मल्टीप्लाइड हो रहा है और दोनों tan का एंगल का सम अगर 90 है तो उनका आंसर बनेगा ढूंढो। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपने पढ़ा भी है। तो देखिए अगर ध्यान से कि ये tan 1 डिग्री ढूंढो कि सर इसका कितना सम कर दूं कि वो 90 बन जाए। तो जरा ध्यान से देखना, क्या 90 बना क्या? हाँ बिल्कुल बना। 89 और इधर कितना है 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 90। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 1। सही है क्या? क्या फिर से इधर से भी 87 या 88 बचेगा? 88 और ये 2 कितना बचा 90, तो उसका आंसर भी कितना आएगा 1। तो 1 into 1 1। तो ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स का आंसर चलता जाएगा और उनका आंसर बनाएगा। बीच में कौन बचेगा जरा सोच के बताइएगा। हाँ 1 से लेकर के 89 है, ऑड नंबर से, तो बीच में जरा ध्यान से देखिएगा कि log बेस 2 सही है और यहाँ पे लिख रहा हूँ tan 45। नहीं जरा सोचिएगा भाई साहब कि 189 गया यानी 1 दे के भाग गया, है ना, 288 ये भी गया, बीच में जो नंबर बच जाएगा वो क्या बचेगा सिर्फ tan 45। ठीक है, अच्छा अब tan 45 जो है ध्यान से लिखिएगा log 2, यहाँ पे tan 45 का मतलब कितना होता है 1 और 2 का पावर क्या है क्योंकि 1 आ जाए। और लेते हैं लोग जो बहुत ही समझने लायक है ना, बेसिक क्वेश्चन है, देखते हैं कि यहाँ कहीं भूल तो नहीं गए, मैं देखता हूँ बहुत बेसिक क्वेश्चन। देखो जरा log बेस यहाँ पे लिखा cos 60 डिग्री और यहाँ पे लिख दिया sin 30 डिग्री। चलिए है ना, एक क्वेश्चन और करेंगे, दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ log, मैंने लिखा log tan 45 डिग्री और यहाँ पे लिखता हूँ cos 45 डिग्री, है ना। तीसरा क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, log के अंदर में, है ना, sec 45, हाँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ cos 45। चलिए जरा बताइए कितना आ रहा है। cos 45 नहीं लेता, यहाँ पे मैं लेता हूँ cos 45। चलिए बताइए जरा, मैं एक एक मिनट, 3 क्वेश्चन है फटाफट फटा करके, है ना, 3 मिनट में जल्दी से निपटाएं, जल्दी जल्दी से, ना देखो जरा कौन निपटाता है इसको जल्दी जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ना फॉर्मूले के वैल्यूज रखने हैं वहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री 45 45 sec 45 cos 45, है ना, बहुत बच्चों ने तो फटाक से कर भी लिया होगा। चलिए देखते हैं, है ना, आइए साहब देखते हैं। मैंने लिखा log, है ना, गरीब से गरीब बच्चा जानता है साहब कि cos 60 का वैल्यू 1/2, है ना। अच्छा sin 30 का वैल्यू भी हाँ 1/2, सही है। अच्छा बताना कि 1/2 का पावर क्या रख दूं कि 1/2 आ जाए, सिंपल सी बात है सर, 1/2 नहीं, अरे 1/2 का पावर क्या रखूं कि 1/2 आ जाए 1। अच्छा tan 45 1 साहब, cot 45 सर ये भी जानता हूँ 1। सर ये बताओ 1 के पावर क्या रख दूं कि 1 आ जाए, याद है ये रिजल्ट, हाँ नॉट डिफाइंड। मैंने बताया था बेस शुड बी, है ना, बेस जो होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी बड़ा नहीं 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो बट 1 ना हो। ठीक है, फिलहाल
sec 45 कितना होता है भाई साहब, कितने लोग बता सकते हैं कि सर sec 45 रूट 2 सही है ना, और ये कितना आ जाएगा 1/2। चलिए बताइए क्या दोनों नंबर आपस में रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, इसका आंसर बोलिएगा। चलिए ठीक है और आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के टाइम में लेना चाहिए था, लेकिन जब उसमें बात करिए ठीक है। तो हम लोग ब्लॉक के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से चीजों को समझें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और उठाता हूँ मैं, ताकि चीजों को जल्दी जल्दी समझें और उसको अपने ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मान लेता हूँ मेरे पास में जो नंबर पड़ा हुआ है n, हाँ उसको दे रखा है log रूट 2 और ये दे रखा है 2, और इसका जो नंबर है वो 1/4 है। चीजों को समझना, ये लिखा कैसे है टेढ़े मेढ़े में इसको समझाऊंगा, ये बारीकी आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा दे रखा है n इक्वल टू है ना log बेस 2 रूट 2, और यहाँ पे आपको इसने q दे दिया और यहाँ पे दे दिया आपको a, ठीक है। अच्छा एंड जो p दे रखा है आपके सामने, p दिया है log बेस 5, ठीक है। चीजों को समझो बहुत अच्छे से, यहाँ पे दिया log, ठीक है, log बेस 3 और इसके रूट में दे रखा है और रूट हाँ फिफ्थ रूट ऑफ 9, सही है, फिफ्थ रूट ऑफ 9। तो इसमें बोला ना कि फाइंड कीजिए साहब, है ना m by n प्लस ऑफ p प्लस ऑफ 3 का वैल्यू जो होता है, ठीक है। चीजों को समझिए थोड़ा सा आपके लेवल का क्वेश्चन, बहुत देर से हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए और अच्छे से समझते हैं, चलिए एक एक क्वेश्चन को उठा के हम डिटेल में, है ना, और अच्छे से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान देखना, ठीक है। आइए तो पहले देखेंगे ध्यान से कि सर m इक्वल टू जो दे रखा है अपने को, ये इसका क्या मतलब है सर, ये नंबर है या ये नंबर है, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो ये अगर log के ऐसे ऐसे अगर दे दे और यहाँ पे भी कोई नंबर हो तो समझिए कि log का नंबर ये है और ये 2 टाइम्स log है, यानी उसका स्क्वायर दे रखा है। याद रखिए 2 टाइम्स का मतलब 2 आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये उसका होल स्क्वायर है। याद रखिए, तो मैं पहले लिख देता हूं यहां पे कि m इक्वल टू दिया हुआ है log बेस रूट 2, ऑर्डर तो नहीं इसमें, ठीक है। और यहां पे क्या बोल जल्दी से 1/4, सही साहब, और होल पावर कितना, होल पावर 2। क्या इस चीज को मैं डायरेक्ट लिखूं, कोई डाउट तो नहीं है, चलिए ठीक है। और चीजों को समझते हैं। तो सर अगर आप लिखिए कि इसको ऐसे लिखा है तो क्या मैं इसको आगे फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, क्या ये रूट को समझ में आता है और क्या ये समझ में आता है। तो पहले इसको लिख देता हूं log 2 टू द पावर 1/2, और यहां 1/4 को लिख सकता हूं 1/2 का होल स्क्वायर, और होल पावर कितना लिखूं, पहले चेक कीजिए, कोई डाउट नहीं यहां पे। अब मैं क्या करूंगा कि सर ये वाला जो नंबर है इसको आगे, है ना, ये कूद के आगे आएगा और ये डिनोमिनेटर में कूद के नीचे जाएगा, सही है। ये सब प्रॉपर्टी बेसिक बेसिक आते हैं आप लोगों को। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। तो मैंने अगला स्टेप क्या करा कि भाई साहब जिस दिन ये कूदेगा आगे ये कूदेगा और इधर से ये भी फटाफट आते नीचे 1/2 आया, सही है। और जैसे ये नीचे 1/2 आया तो मैंने कहा यहाँ पे log 2 और यहाँ पे 1/2 और होल का स्क्वायर, सही है। क्या ये 4 बनेगा, क्या बिल्कुल, चलो 4 टाइम्स log 2 और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1/2 और यहाँ पे क्या लिखूं होल स्क्वायर। क्या किसको पहचान है कि नंबर्स आर रेसिप्रोकल। इसका आंसर कितना आपको मैं इधर दिखा देता हूँ log n और यहाँ 1/n, बच्चा बच्चा -1 बोलेगा, सही है। आइए इसको लिखते हैं, तो कितना बचा ये जल्दी से बताइए। ये बचा 4 इनटू इसका आंसर है ना -1 का होल स्क्वायर का बाद, है ना -4 का स्क्वायर, इक्वल टू कितना बोलो 16, सही है। तो ये जो आंसर आया किसका आंसर आ गया, ये n का आंसर आ गया। सर उसी तरह किसका निकालना है, n का। आइए जरा n के बारे में समझते हैं। ये तो और सिंपल है सब, बहुत ही छोटा। तो n के नाम पे जो लोगों ने बिठा रखा है यहाँ पे, इसको लिखते हैं ना log 2, फिर इसको मैंने दिया क्यूब, यहाँ पे दिया 8, सही है, कोई डाउट नहीं। अच्छा अब इसको कैसे लिखूं, तो मैंने लिखा n log 2 क्या लिख सकते हैं, क्या सर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं √8 और 2 ही तो होगा भाई साहब, है ना। अच्छा और यहाँ क्या लिखूं 8 और इसका पावर बोलेंगे 3, सही है। अच्छा कितने बता सकते हैं कि सर ये तो सिंपल सा लॉजिक है सर, इसको क्या लिखूं जल्दी बताओ। क्या इसको लिख दूं log 8 का पावर 1/2, यहाँ पे 8 होल पावर 3, पूरा पूरी। क्या ये नीचे आएगा,
सही है, और ये इसका पावर 1 आ गया है, तो बोलो क्या लिखूं, n इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1/1/2, और यहाँ पे लिखता हूँ log 8 8 होल पावर 3, पुट आउट नहीं, ठीक है, तो n इक्वल टू कितना जल्दी सुनता है कोई, n इक्वल टू आ गया 2, और यहाँ पे लिखेंगे log 8 8, सही है, और होल पावर 3, ये बन देगा, तो क्या लिखूं, 2 into 1 का पावर कितना, 3 इक्वल टू कितना आ गया, बोलो जल्दी से, 8, सही है क्या, ये आंसर आ गया 8, सही है। अच्छा जगह लिख के भी पहले यहाँ तक नोट डाउन करें, जल्दी से फिर बात करते हैं लोग, है ना। ठीक है, अब हम लोग इसको पी के बारे में समझते हैं, जल्दी कॉपी करें। हाँ तो इस तरह के मेंस में एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, इसको लिखें। फिर अगला जो अपना हेडिंग होगा, है ना, लॉग के बारे में, है ना, वेरिएबल्स को फाइंड करना है, वो लास्ट हेडिंग होगा। फिर लॉग हम लोग बेसिक लेवल पे बहुत हद तक पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद जो हमारा जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो यूज होगा, इतने से बहुत हद तक काम बन जाएगा आप लोगों को, 100% अटकेगी नहीं गाड़ी, इतनी निकल जाएगी, ठीक है। आइए और बात करते हैं, चलो फिलहाल तो अपने इसको m के बारे में, हाँ m का आंसर मैं बोलना चाहूँ, ध्यान रखना m का आंसर कितना आएगा, 16, ठीक है भाई, तो ध्यान रखते हैं, मैं n के बारे में नहीं बताता, है ना, n के बारे में साइड में मैं लिख लूँ ताकि मैं ना भूल जाऊँ। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि m का जो वैल्यू आएगा सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को सॉल्व किसको करना है सर, p को, आइए p को सॉल्व करते हैं। p ध्यान रखिएगा, p लिख रखा है log बेस 5, हाँ इधर लिखेंगे log बेस 3 अंडर रूट बेस फिफ्थ रूट ऑफ 9, डाउट नहीं है इसमें, हाँ ये 5 नहीं है, 5 का अंडर रूट ही दे रखा है, ये फिफ्थ रूट ऑफ 9, ठीक है। अच्छा और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। कितने लोग बता सकते हैं कि p इक्वल टू जो लिखा हुआ है log बेस 5, फिर उसके बाद मैंने लिखा log बेस 3, और इसको लिखने का तरीका समझिए पहले, अंडर रूट में रहने दो पूरा का पूरा, और फिफ्थ रूट जो है उसको पहले लिखो, फिफ्थ रूट मैं पहले लिख दूं साइड में, साइड में आपको कहां लिखा दूं, यहां पे चली गई, देखिए पहले तो आप इधर देखें कि सर अंडर रूट ऑफ a क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a यानी a का पावर 1 है, थोड़ा तो नहीं, तो सर अंडर रूट ऑफ ये क्या होता है, फिर इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, और इसको क्या पढ़ेंगे क्यूब रूट, लिखने का तरीका क्या होगा कि a का पावर 1/3, तो सर ये फिफ्थ रूट क्या होगा, इसको जल्दी से बताइए, सिंपल है सर, a का पावर 1/3, सही है, होप आपको इसको समझ में आइए, इधर बता सकते हैं इसको क्या लिखा जाए, बिल्कुल बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या लिखूं, बोलो 9 का पावर 1/3, सही है बताओ। अच्छा ये 9 का पावर 1/5 है, तो जल्दी सोच के बताना कि फिर ये स्क्वायर रूट क्या देगा, 1/2 उसका, तो फिर से इसको लिखो p इक्वल टू log 5, यहां पे लिखा log 3, डॉट नहीं है, यहां पे लिखते हैं 9 का पावर 1/5, और ये होल पावर जो रूट है इसको क्या लगा देंगे 1/2, सही है। अब बताइए इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पे क्या बचेगा log 5, फिर यहाँ पे लिखना है log 3, और यहाँ पे आ जाएगा 9 की पावर 1/10, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा 9 की पावर 1/10 है, और यहाँ पे n का जो आंसर निकला हुआ 8 है ना, मैं यहाँ साइड में लिख दूंगा n इक्वल टू 8 है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से चीजों को समझेंगे। आइए अभी तक हमने छोटी छोटी चीजों का आंसर निकाल रखा है, बस p आ जाएगा, जोड़ देना आंसर, ठीक है। आइए साहब, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये जो पावर है, क्या ये पावर प्रूफ के आगे आएगा लॉग के, बिल्कुल आएगा, तो क्या लिखूं p इक्वल टू log बेस 5, सही है, p इक्वल टू log बेस 5, और यहाँ पे क्या लिखूं log बेस 3, यहाँ पे पहले 1/10 ले आओ सर, सही है, 1/10 आ गया क्या, और यहाँ पे क्या लिख बताओ log बेस 3, और ये 9, सही है, क्या 9 को ब्रेक किया जा सकता है, बिल्कुल, तो log बेस 5 1/10, यहाँ पे लिखूंगा log बेस 3, और यहाँ पे लिखूंगा 3 का स्क्वायर, सही है, क्या ये 2 और आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो p को क्या लिखूं बोलो log बेस 5, यहाँ पे लिखूंगा 2/10, होप आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखूं log बेस 3, अरे मजा आ गया सर, ये तो गया, सही है, यानी सब कुछ चाल है यार, चाल बिल्कुल सोची समझी चाल, सबको अरेंज किया हुआ है। p को क्या लिखूं बोलो, यहाँ पे लिखा log बेस 5, यहाँ पे कितने लोग बता पाएंगे कि 1/5, बिल्कुल, अरे इसको पहचानते हैं कोई, बिल्कुल आंसर कितना -1,
सही है। तो इसलिए जो फाइनल आंसर चाहिए अपने को m/n है ना, प्लस में p प्लस में p। सभी बच्चे बताएंगे m का वैल्यू 16, n का वैल्यू 8, p का वैल्यू -1 प्लस 3। सही है क्या? तो ये दे दिया 2 है ना, तो 2 - 1 प्लस 3 जवाब कितना भाई साहब? 4। सही है। डाउट तो नहीं? जल्दी से कॉपी करें इसको। तो हमने लॉग के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, बहुत ही बेसिक है ना। हम लोग थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इसमें स्टैंडर्ड लेवल के लिया भी है मैंने। अच्छा बट अपने को क्या है, मेन मोटो है कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में कभी क्वेश्चन लॉग के फंसे ना, है ना। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है भाई साहब। चलिए और चीजों को समझते हैं। वो आपने इसको कॉपी कर लिया हो, नहीं कॉपी किया जल्दी से कॉपी करें इसको, है ना। थोड़ा सा जो लास्ट रीडिंग है अपना उसके हम लोग चले आते हैं। लिखोगे क्या? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन a non value, on problem based on finding a non variable, finding a non variable, ठीक है। तो अपना ये रहेगा ना स्टेप 1। सबसे पहले तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा इसमें इंपॉर्टेंट करके पहला स्टेप लिख लेना है ना। पहला स्टेप क्या होगा? आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ, आफ्टर getting the value of a non variable, है ना। always cross check, है ना। always cross check your answer by putting in original, है ना, original इक्वेशन। ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको अननोन वगैरह आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अ नॉन वेरिएबल, जो भी अ नॉन वेरिएबल आपको मिलेगा सॉल्यूशन के बाद, है ना, तो उसको क्या करना है कि आपको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके आपको चेक करना है। वो कैसे करेंगे वो लिखेंगे। पहले इसको लिखिए, वो वापस इसको लिखिए और मिटा दो उसको, रख कर देंगे इसको। ठीक है, आइए साहब क्वेश्चन इसको लेते हैं। बहुत ही बेसिक है ना, बहुत ही बेसिक है ना। देखिए जैसे मैं लिखूं log बेस 2, है ना। अच्छा पहले ना क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज और समझा दूं कि आपको किसी को पता है कि क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? समझिए मेरे ध्यान से। अगर मैं लिखूं log बेस 3, इधर लिखा 80 बना, आपको पता है ये 4 है, सही है ना। अच्छा ये कौन सा फॉर्म है? ये log फॉर्म, सही है ना। तो मैंने बताया था कि इसको डंडा जैसे मारोगे आप कहां पहुंच जाओगे? एंटी लॉग, हाँ। डंडा लगते हैं ये इसके पास, यानी 3 के पावर 4 इक्वल टू कितना बोलो? 80। सही है ना साहब? हाँ चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ले लूं कि log बेस 2, यहां पे लिखा x² माइनस ऑफ, है ना, यहां पे लिख दो माइनस ऑफ 4, चलेगा। अच्छा और यहां पे लिख देता हूं 1। पहले देख लीजिए कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा इसको 4 के जगह आप 2 कर लेता हूं, ठीक है, ताकि और सहूलियत के लिए बेटर। ध्यान से देखिए है ना। तो इसने बोला कि फाइंड x, हाँ। इफ मान लीजिए कि इस तरह से दे रखा है, इफ log इक्वल टू समथिंग इतना, तो देन फाइंड x। बस चीजों को समझना वैसा है, बिल्कुल तभी से बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था कि सर x निकालना है, तो log जब तक घटेगा नहीं सर x कैसे आएगा? तो मैंने बोला कि log को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका डंडा मार दो, सही है। जैसे डंडा पड़ा, डंडा मारने का मतलब एंटी लॉग है ना। मैं यहां पे लिखता हूं स्टार्टिंग स्टेप में देता हूं टेकिंग एंटी लॉग, सही है भाई। तो जैसे ही आपने एंटी लॉग लिया ये यहां पहुंचेगा, जैसे ही यहां पहुंचा तो क्या लिखेंगे? x² - 2 = 2, पुट आउट तो यहां पे जैसे ही ये हुआ x² = 4। भाई चमक रहा है ये चीजें।
जैसे x स्क्वायर बराबर 4 है, कितने लोग बता सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 2 है? सब नहीं समझ में आया? अब क्या करना है कि सर जो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया है, ध्यान से इसको देखते हुए अब अपने को क्या करना है कि ओरिजिनल इक्वेशन में इसको चेक करना है कि ये सेटिस्फाइड करेगा या नहीं। सर क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि ध्यान से देखिएगा कि log बेस a यहां पे लिखा n है ना, ये डिफाइन है, ये को समझना, ये डिफाइन है तभी जब कैसा बोला था कि जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड मैंने बोला था बेस इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कि x का वैल्यू जो भी आया और यहाँ पे रखने के बाद पता चला ये पूरा नेगेटिव हो गया, तो क्या ये डिफाइंड और डिफाइंड? नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो भी नंबर है वो कैसा चाहिए अपने को? पॉजिटिव चाहिए। जरा देख लेते हैं कि है ना, यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस चेक, है ना, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एट x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे हम लोग जल्दी से। आइए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे log बेस कितना 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2, कितने लोग बता सकते हैं ये कितना देगा साहब? 2 का स्क्वायर देगा 4, 4 में से हो गया 2, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, बिल्कुल सही सही है। अच्छा माइनस 2 का भी अगर मैं रख दूं तो माइनस 2 का भी कितना देगा? होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में से हो गया 2, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, सही। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये को समझेंगे। कहीं इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने फिर से बोला कि लॉग के नॉन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए पहले क्या करना है, देखो एंटीडोट करना है और जब फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ x को तो अपने को क्रॉस चेक करना है कि हाँ कहीं ये x का जो वैल्यू आया है क्या ओरिजिनल फंक्शन में रखने के लिए लॉग का जो नंबर आ रहा है ये पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर पॉजिटिव है तो सेटिस्फाइड, अगर नेगेटिव है तो नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए ये क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन ताकि आपके दिमाग में है ना नोट डाउन हो जाए और चीजों को आप समझ पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेता हूँ। लॉग लिखा है यहाँ पे, लॉग लिख दिया भाई साहब यहाँ पे 4, सही है, और यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ लिख दिया log बेस 4, यहाँ पे x इक्वल टू 0, बोला फाइंड x, फाइंड x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, देखिए ध्यान से। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि सर दो लॉग, हाँ दो लॉग के बीच में माइनस है और दो लॉग के बीच में अगर माइनस है और उनका अगर बेस सेम है तो मैं इसको log a by b के फॉर्मूले में बैठा सकता हूं। जैसे हम लोग जानते हैं log of a m by n, ये क्या इसको क्या लिखते हैं कि log बेस a और नंबर n माइनस log n बेस a, सही है। इस प्रॉपर्टी का धुलधार तरीके से इस्तेमाल करके इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वो समझना। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सही है। तो देखिए बताइए इसको क्या लिखूं? log बेस 4 बोलो साहब x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, सही है, इक्वल टू कितना लिखो बोलो जल्दी से? 0। अब बता मेरे को x का वैल्यू चाहिए, एंटी लॉग लेना पड़ेगा अपने को, जल्दी इसको डंडा मारो, ये हो गया है, सही है। बोलो क्या लिखूं? x स्क्वायर बाय x, यहां पे काटा पेटी बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो अपना रूट कट जाएगा यानी x का वैल्यू उड़ जाएगा। अगर आपने इसको काट दिया तो एक ही आंसर मिलेगा ना भाई, दूसरा आंसर मिलेगा, इसीलिए कभी भी कैंसिल आउट ना करें। ठीक है, ध्यान रखिए इक्वल टू 4 की पावर 0, इसका मतलब ये हुआ कि x का स्क्वायर इक्वल टू, जल्दी से बोलो क्या लिखूं यहां पे, क्या लिखूं? हां बोलो कितना? x स्क्वायर बाय x इक्वल टू कितना? 1। अच्छा फाइनली क्या मिला, चीजों को समझेंगे अपन, देखेंगे कि इसको मैं लिख सकता हूं कि x स्क्वायर इक्वल टू x, सही है। तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 यानी क्या x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। क्रॉस चेक करते हैं कौन सा आंसर सिलेक्टेड है कौन सा आंसर रिजेक्टेड है। तो पहले मैंने क्या करा कि x इक्वल टू 1 ले लेता हूं। ठीक है, क्या 1 रखने पे ये सेटिस्फाइड करेगा? आइए चेक करते हैं। 1 रखा, सेटिस्फाइड है क्योंकि यहां 1 का स्क्वायर 1 और log के अंदर में जो भी रखोगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या 1 पॉजिटिव देगा? बिल्कुल देगा। यहां पर रखते हैं, क्या 1 रखने पे 1 देगा? पॉजिटिव है, हां पॉजिटिव है, सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, आइए 0 रखें। log 0 मैंने बोला था कि log डिफाइन तभी होता है जब उसके अंदर जो बैठा हुआ नंबर है वो शुड बी पॉजिटिव और 0 कभी भी अलाउड नहीं है, इसलिए ये रिजेक्टेड और ये एक्सेप्टेड। लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, है ना, आप
आप उसको लिख लीजिए, ध्यान से समझिएगा चीजों को, और कहीं कोई डाउट हो आराम से, हाँ कहीं कोई डाउट हो आराम से नोट्स पढ़े, अच्छे से चीजों को समझे। और ध्यान दें, ये जितना मैंने पढ़ा दिया बेसिक कॉपी को अच्छे से पकड़ के रखें, कॉपी को अच्छे से समझे, है ना। और समझने के बाद जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में लॉग या डिटरमिनेंट में लॉग कभी भी आए तो वहां पे प्रॉपर्टी आप ना भूलें, अच्छे से पढ़ें, है ना। टेक केयर।